नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दोस्तों, आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी से यही प्रार्थना है कि हमें अच्छी सोच, अच्छी सेहत दे और मेहनत करने के लिए ढेर सारी हिम्मत और ताकत प्रदान करे। मैं आप सबका चहेता दीपक उर्फ प्रिंस ऑफ इंडिया एक बार फिर आपके सामने एक नई विडंबना लेके आया हूं और इसका समाधान आज से नहीं बल्कि अभी से शुरू होना चाहिए। जल्दी से एक कुर्सी पकड़ के उस पर बैठ जाइए। पता है ना क्यों? करेक्ट, मेरा वीडियो आप बीच में छोड़ नहीं सकेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय नारी की। हाल ही में मोदी जी ने महिला आरक्षण बिल में अमेंडमेंट की है, जिसकी सराहना केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। और वक्त बेवक्त भारत की महिलाओं ने अपने अमूल्य योगदान, श्रम और बुद्धि से अपनी विशेषताएं और महत्व को साबित भी किया है। यदि आप भारत का इतिहास याद करें तो रानी अहिल्याबाई, रानी लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फुले, रानी दुर्गावती, किरण बेदी, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और भी सैकड़ों नाम मिलेंगे ऐसे, जिन्होंने आज के भारत को दुनिया के टक्कर में खड़े रहने का हौसला प्रदान किया है। ब्यूटी एंड ब्रेन्स का सही उदाहरण देते हुए मर्दों के कंधों से कंधा मिलाकर इन महिलाओं ने अपनी कौशल्यता का सबूत दिया है। हमारे ग्रंथों में भी नारी को एक विशेष पद मिला है, इसीलिए हम राम सीता नहीं सीता राम कहना पसंद करते हैं और कृष्ण राधा के बजाय राधा कृष्ण कहते हैं। नारी शक्ति जैसे माँ दुर्गा, माँ पार्वती, माँ सरस्वती और माता लक्ष्मी को पूजते हैं। इसीलिए भारत में रिवाज है हर सफल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ बताने का। कहते हैं जिस किसी इमारत की नींव मजबूत होगी उसकी ऊंचाई में कभी कोई खतरा नहीं होता। और हमारे भारतीय इतिहास में तो देवियों से लेकर इंसानों तक महिलाओं का त्याग और सूझबूझ दुनिया के लिए एक मिसाल रहा है। चाहे किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, आईटी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, एरोमेटिक्स, आर्मी, हर जगह आपको हमारी भारतीय नारी मिलेगी। आप बस नाम ले और हमारी महिला वहां आपको मौजूद मिलेगी। दोस्तों, चंद्रयान मिशन भी ना महिला के बिना बिल्कुल अधूरा रह जाता। 2015 में मोदी जी एक योजना लाए थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। ये योजना थी गांव की बच्चियों के लिए, लेकिन इससे सीख पूरी भारत देश को मिली। कई लोगों ने तो इस बात पे बरसों पहले ही अमल कर दिया था। बेटियों को स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता से जीना सिखाया। हमारे देश की बेटियों ने देश विदेश में अपना नाम कमाया, देश की गरिमा को भी बढ़ाया। अब जिस देश की महिलाएं और पुरुष दोनों इतने गुणवान होंगे, उस देश के दुश्मन तो बहुत सारे होंगे ही, ये बात तो स्वाभाविक है। दोस्तों, यकीन मानो, भारत का हर दुश्मन हमको किसी न किसी तरीके से कमजोर करना चाहता है, कभी बल से तो कभी छल से, लेकिन हर बार नाकाम हो जाता है। पर हाँ, ये लड़ाई आज भी जारी है। जब दुश्मन साम दाम दंड भेद वाले हथियार से जीत नहीं पाया तो उसने अंग्रेजों वाली तकनीक का इस्तेमाल किया है, डिवाइड एंड रूल। दोस्तों, ये प्रथा बहुत पुरानी है और अचूक भी है, इसलिए मुझे डर है इस बार दुश्मन जीत जाएगा, क्योंकि उसने भारत की संस्कृति पर हमला बोला है। यह हमला किसी हथियार या बीमारी से नहीं है, यह हमला है टीवी सीरियल्स, ओटीटी, बॉलीवुड और सोशल मीडिया के जरिए से। पिछले कुछ सालों से टीवी सीरियल्स में जो सास बहू, ननद, देवरानियों के बीच काली करतूतें और षड्यंत्र दिखाए जा रहे हैं, क्या यही छवि है भारतीय नारी की? हर 20, 25 या 30 एपिसोड्स के बाद में पति को बदल देने की प्रथा है भारत में? नहीं ना। तो क्यों बरसों से अब तक चल रहे हैं भारत में ऐसे सीरियल्स? बॉलीवुड की फिल्मों में धार्मिक ऊंच नीच होते ही जुलूस के जुलूस निकल आते हैं सड़कों पर, फिर यहाँ तो संस्कृति दांव पे लगी हुई है। क्यों कोई कुछ नहीं कहता? क्या इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता? फिल्मी मीडिया समाज का आईना कहलाता है, तो क्या नंगा शरीर और खुली छाती लेके घूमती हुई ये फिल्मों की हीरोइनें भारत की नारी को दर्शाती हैं या उसे उकसाती हैं? ओटीटी चैनल्स पे चलने वाली सीरीज 70 से 80% सेक्स और गालियों से भरे होते हैं, जिसपे हमारी सेंसर बोर्ड कोई रोक नहीं लगा सकती, पर उसे एडिट या बीप तो जरूर किया जा सकता है। क्या इंडियन टेक्नोलॉजी में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है जो ये काम कर सके? स्टैंड अप कॉमेडी आजकल की जनरेशन को सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें गाली गलौज और डबल मीनिंग वाली बातें होती हैं। क्या यही है भारत का भविष्य? सीरियल्स, मूवीज, कॉमेडी शोज, ये सब तो पहले भी होते थे, लेकिन उसमें कभी गंदी गंदी गालियां और नग्नता नहीं दिखाई जाती थी। मानता हूं कि जनरेशन बदल गई है, लेकिन यह बदलाव सिर्फ औरतों और बेटियों के लिए ही क्यों है? मराठी में एक कहावत है, मुलगी शिकली प्रगति झाली। इसका मतलब कि बेटी अगर पढ़ लिख गई तो खानदान का नाम रोशन करेगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजकल की बेटी अपना घर तक नहीं संभाल सकती। जितने डिवोर्स के मामले आज भारत में हो रहे हैं, इतने पहले कभी नहीं होते थे। जिस शर्म और हया को औरत का गहना कहा जाता था, उस गहने को तो कई औरतों ने उतार के फेंक दिया है आज। दोस्तों, मैं सभी औरतों पे ये इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन हाँ, कई सारी ऐसी औरतें हैं जिनको ऑफिस में अपनी बॉस के मुंह से सुनी हुई डांट और गालियां तो मंजूर है, पर अपने घर में पति या सास ससुर के मुंह से कही हुई हर बात उन्हें अपनी शान के खिलाफ लगती है। ऑफिस में चाहे कितनी ही प्रोफाइल वो महिला संभालती हो, पर घर संभालने में आज की नारी असमर्थ है।
मियाँ बीवी या सास बहू में अनबन तो हर घर की कहानी है और ये कहानी 4 दीवारों से शुरू होकर उन्हीं 4 दीवारों में खत्म हो जाती थी। लेकिन अब ऐसी कहानियां या तो कोर्ट में खत्म होती है या तो बंटवारे में। और बंटवारा भी किस चीज का? माँ बाप का, घर में कुंवारी बेटी ननद का, क्योंकि जो नई बहू आई है उसे अपनी स्पेस चाहिए। घर के काम में उसे इंटरेस्ट नहीं है, पैसे जो कमाती है वो, उसे हर फ्राइडे नाइट अपने दोस्तों के साथ पब जाना है, सैटरडे आधे दिन तक सोए रहना है और शाम को पति के साथ मूवी देखने जाना है, फिर संडे पूरा दिन आराम करना है क्योंकि मंडे से तो हेक्टिक वीक शुरू हो जाएगा। एक ही घर में रहने के बावजूद महीनों तक सास ससुर से सीधे मुंह बात तक नहीं करती। ये है आज की भारतीय नारी की सोच। अपने माँ बाप के बारे में तो पति के मुंह से एक भी गलत अल्फाज नहीं सुन सकती, लेकिन पति के सामने अपने सास ससुर की बुराई करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। और हाँ, आजकल की लड़कियों की तो एक नई डिमांड सुनने में आई है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए अपने घर वालों को छोड़ के तुम्हारे साथ रहने आई हूं, इसलिए अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो अपने घर वालों को छोड़ के मेरे साथ रहने चलो। कहां का न्याय है ये? मोदी जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, क्या ऐसा ही भारत चाहते हैं आप? उम्मीद करता हूं अगर भविष्य में आप कभी इस वीडियो को देखें या इसके बारे में सुने तो इसका जवाब जरूर देंगे। मेरे व्यूअर से भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। एक वक्त था जब घर के सिर्फ मर्द कमाते थे और सारा परिवार खुशी से एक साथ रहकर खाता था, और जब पति की कमाई बढ़ती थी तो वो पत्नी के लिए गहने, बच्चों के लिए नए कपड़े और ढेर सारी खुशियां ले आता था। अब जमाना बदल गया है, सिर्फ एक जन की कमाई से घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर मेहनत करते हैं। लेकिन ऐसे भी किस्से सामने आए हैं जहां पत्नी की कमाई उसकी अपनी उम्मीद से जब बढ़ जाती है तब सबसे पहले उसकी सोच ये होती है कि अब उसे पति की जरूरत ही नहीं। ये बात वो नहीं बल्कि उसका गुरूर और असामान्य सोच कहती है, क्योंकि आजकल के सीरियल्स में यही गंद फैलाया जाता है। बहू के सास के साथ बदतमीजी वाले सीरियल्स के डायलॉग्स ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि भारतीय नारी को बेहया करने की कोशिश है, जिसमें वे काफी हद तक सफल भी हैं। दोस्तों, आज दुनिया के कई बड़े बड़े देशों की औरतें अपनी प्रथा को छोड़ भारत की संस्कृति को अपना रही हैं। साड़ी, बिंदी, गहने, बिछुआ, झुमके और भी भारत के परंपरागत पहनावे दुनिया भर में मांगे जा रहे हैं। लेकिन अगर हमारे ही देश की औरतें इन चीज़ों को सम्मान नहीं देगी तो आने वाली पीढ़ी, मेरा ख्याल है, फटे हुए कपड़े के अलावा और कुछ नहीं पहनेगी। दोस्तों, आज भले ही ग्लोबल वार्मिंग, पॉपुलेशन, पोल्यूशन और टेररिज्म जैसी बड़ी बड़ी मुश्किलें भारत के सामने खड़ी है, पर यह मुश्किल भी कोई कम नहीं है। इसलिए भारतीय संस्कृति को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सबसे पहले तो इन जयचंदों के सीरियल देखना बंद कर दो आप। समझ से परे तो यह भी बात है कि एक महिला ऐसे सोच वाले सीरियल्स बना ही कैसे सकती है। क्या वो ये बात को नहीं जानती कि उसके सीरियल्स समाज को कैसे बिगाड़ रहे हैं? तरक्की के लिए अपनी सोच को बदलने में कोई बुराई नहीं है, बुराई अपनी अस्मिता को बदलने में है। दुनिया में अव्वल होने के लिए अपना दिमाग और अपनी कौशल्यता ही काफ़ी है, अश्लील, नग्नता और बदतमीजी नहीं। हो सकता है मेरा ख्याल आपको दकियानूसी या पुराना लगे, पर हकीकत यही है कि हम तरक्की की चाह में अपना अस्तित्व और भविष्य दोनों बिगाड़ रहे हैं। सूझबूझ और समान विचार वाले इस वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा अब तक। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए हमेशा जुड़े रहिए मेरे साथ। आपके कमेंट्स और मेल का इंतजार रहेगा मुझे। तब तक के लिए जय भारत।